पढ़ा लिखा लैली देवरानी जी, आज हम बड़ा खुश बनी जी। काम धाम हम करब तू करबू पढ़ाई, जिकरा को ना दिक्कत होई उसे होई लड़ाई, ना बने है। क्या? ये क्या गा रही है? अरे गाना चल रहा है भाई। गाना है तो क्या हुआ? ये गा रही है देवरानी मास्टरनी बनेगी, जेठानी क्यों नहीं? अरे भाग्यवान, ये तो सिर्फ गाना है, चाहे देवरानी के गाई या जेठानी के, मास्टरनी तो तुम ही बनोगी। देवरानी होमर पढ़ के मास्टरी करी है, दीवान वाली पढ़ के मास्टरी करी है। बहू, अरे ओ बहू जी, अब तू भी चल, पता है रिजल्ट माइक से अनाउंस होगा। अच्छा। हाँ बहू, अब मेरिट लिस्ट बोर्ड पर नहीं लगेगी। अरे बहू, गांव के सभी लोग जा चुके हैं, अब तू भी जा। मैं नहीं जा पाऊंगी मम्मी जी। क्यों? अरे इतना सारा काम है, ये सब कपड़े धोने के बाद उन्हें शौच भी करवाना है, फिर नहलाना है, उसके बाद खाना बनाकर खाना खिलाकर दवाई भी खिलाना है, उसके बाद इन कपड़ों को छत पर सुखाना है। बहुत काम है अभी मुझे। अरे बहू, नहीं जाओगी तो पता कैसे चलेगा? अरे पापा जी, जिसका चयन होगा उसका अपॉइंटमेंट लेटर घर पर आ जाएगा, तभी मुझे पता चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं। हाँ ए जी, चलिए चलिए। हाँ चलो चलो, जल्दी चलिए। अब आप लोगों ने गाने का आनंद खूब उठा लिया, तो ध्यान से आप लोग सुनिए कि आपको बता दे, इस सुरहन गांव में एक शिक्षा मित्र सीट के लिए 25 लोगों ने आवेदन किया है, जिसकी मेरिट लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें सबसे हाईएस्ट मेरिट लिस्ट 98% है। आपको जानकर खुशी होगी कि 98% मेरिट है आपके गांव की ममता जी की, जिनको शिक्षा मित्र के लिए चयन किया गया है। हमारी बहू, हमारी बहू। ममता जी बनती है सुरहन गांव की प्रथम महिला शिक्षिका। हमारी बहू। चलिए चलिए। चलो चलो चलो। हमने तुमसे पहले ही कहा था ना, अब देखी ना क्या हुआ। अरे मुझे कैसे पता होगा? चलो 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 यहाँ से। अरे सुनो, अरे सुनो। चलते हैं। सुनिए 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 ना अजी, सुनते हैं? मुझे नौकरी मिल गई है, अब हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी दवा के लिए, इलाज के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मम्मी जी हमेशा कितना परेशान रहती है, और पापा जी 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए इस उम्र में भी कितने सारे बच्चों को पहलवानी सिखानी पड़ती है। अब उनका भी बोझ कम हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ जी। बेटी, एक चिट्ठी आई है। दिखाइए। वो पापा जी, परसों से मेरा स्कूल में ज्वाइनिंग है, उसी का लेटर आया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बहू। कितनी मुश्किल से तुझे ये नौकरी मिली है, इससे तुझे बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। अब तो तू अपने पति का इलाज अच्छे से करवा पाएगी, किसी पर बोझ नहीं बढ़ना पड़ेगा। बोझ? अरे बाप रे बाप, ये तो सीधे मुझ पर कलंक लगा रही है। नौकरी मिलते ही साफ पलट गई। अरे मैंने कब बोझ समझा इसे? हाँ, मैंने तो अपना परिवार समझकर अपनी सारी जमा पूंजी इनके पीछे लगा दी, और मुझे यही सिला मिला। हे भगवान, देखिए घोर कलयुग आ गया है। ये तो वही बात हो गई, जिसकी खातिर की मैंने चोरी, वही कहता है चोर। बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है। नहीं दीदी, वो मम्मी जी का कहने का मतलब वो नहीं था। चुप, बिल्कुल चुप।
मैं सब समझती हूँ। नौकरी मिल गई तो तुम मुझे आजमाना चाहती हो। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है, बात को समझा करो। मैं सब समझती हूँ बाबूजी। ये महारानी नौकरी करने जाएगी और मैं घर में झाड़ू पोछा बर्तन करूँगी। मैं नौकरानी हूँ। अगर ये नौकरी करने जाएगी तो मुझे घर से अलग कर दीजिए। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। मुझे सब समझ आ रहा है। आप लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं ना, सब समझ रही हूँ। क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ? मैं चिल्ला रही हूँ? अरे पूछिए अपने माँ बाबूजी से। इनकी चहीती बहू को नौकरी मिलते ही रंग बदल लिया सबने और अलग होने की बात कह रहे हैं। आज तक की हुई सेवा मेरी पानी में चली गई। चुप हो जा बहू, चुप हो जा। देख बेटा, मैं बताती तुम हूँ। चुप रहो माँ। अगर ये लोग अलग होना चाहते हैं तो हो जाने दो। नहीं, अगर चूल्हा अलग करना चाहते हो तो कर लो। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, इसे जरा गलत फहमी हुई है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो गलत ही ठहरी। आप लोग समझदार हैं ना, मुझसे नहीं होगा। मुझे आप लोग अलग कर दीजिए। बहू, बात को समझो। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मुझे कुछ नहीं समझना बाबूजी। मुझे अलग होना है तो अलग होना है, बस। ठीक ही तो कह रही है बाबूजी। ये रोज की नौटंकी मुझसे अब सहा नहीं जाता है। ये सब नौटंकी सुन सुन के मेरा कान पक गया है। अब आज के बाद इस घर में 2-2 चूल्हा जलेगा। बहू, ये क्या कर रही है? छोड़ ये सब। देख बहू, आज तेरा स्कूल में पहला दिन है। आज तुझे जल्दी जाना चाहिए और तू देर कर रही है। अरे नहीं नहीं, छोड़िए ना। आप क्यों करेंगी? और वैसे भी ये सब तो रोज का काम है। कब तक आपके ऊपर छोड़कर जाऊंगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी और वक्त पर पहुंच भी जाऊंगी। वाह 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 वाह, करने दो, कर लेंगी। फुर्ती जो आ गई है। अरे जब हम लोग इस घर में साथ में थे तब एक बार भी नहीं कहा लाओ हाथ पटा दूं। अब देखो कितनी फुर्तीली हो गई है। अरे चुप कर तू। जब देखो पटर 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 पटर। एक तो सुबह से बहू अपने पति को नहला धुलाकर घर के सारे काम कर रही है और तू ऐसी बात करती है। बहुत सास बहू में प्यार उमड़ रहा है। मम्मी जी, जाने दीजिए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कर लूंगी, मैं कह रही हूँ ना। आप जाइए यहाँ से। भगवान तुझे हिम्मत दे। अरे तुम लोग अब उठक बैठक क्यों कर रहे हो? वो आज हम लेट हो गए तो बड़े सर ने कहा कि जब तक हम 100 बार उठक बैठक नहीं करेंगे तब तक क्लासरूम में नहीं जाने देंगे। इसीलिए हम लोग उठक बैठक कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े सर का ऑफिस किधर है? वो रहा। चलो उठक बैठक करो, 100 बार करो। चलो खेलते हैं। चलो पहले मैं खेलूंगी। पहले मैं।
मैडम मैं समझ गई। समझ गई ना? जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल में ऐसे ही काम करती थी। टीचर जो कहते A to Z सब मानना पड़ता था। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं ममता हूँ, शिक्षा मित्र। ओह अच्छा, तो तुम ही ममता हो। चलो अच्छा हुआ कि आ गई। मेरे क्लास में तो एक और स्टाफ बढ़ गई। बहुत मजा आएगा। निकालो। आप लोग यहाँ मजे करने आए हैं या बच्चों को पढ़ाने आए हैं? एक बात बताइए, ये पूरे के पूरे स्कूल को धर्मशाला बनाकर रखा है। अरे ये सब क्या चल रहा है? खैर छोड़िए, प्रिंसिपल सर कहाँ है? प्रिंसिपल साहब पीछे। नई नई दुल्हन की नई नई चाल। स्कूल में कदम रखते ही करने लगी चप्पड़ चप्पड़। रुको, 2 दिन बाद तुम्हें समझ आएगा। अरे किसके घर में मेहमान है? मेरे सर। जाओ, तुम अपने घर चले जाओ। जाओ। सर आज थोड़ा लेट हो गया, कल टाइम पर आऊंगा। नहीं 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 नहीं, तुम कल जाना। पढ़ाई ठीक से करो। बाप रे बाप, ये लोग तो टीचर के नाम पर बिल्कुल कलंक है, कलंक। नमस्ते प्रिंसिपल सर। अरे आप आ गई। लीजिए पॉपकॉर्न खाइए। आज स्कूल का पहला दिन है, ताजे पॉपकॉर्न है, खाइए। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ खाने के लिए नहीं, इन बच्चों को पढ़ाने आई हूँ। और यहाँ पर सारे शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ सबको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिकनिक चल रही हो। पढ़ाई लिखाई से किसी का कोई मतलब ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी ना है। आदमी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी थक तो जाता है ना। पढ़ाने के साथ साथ घर का भी तो जिम्मेदारी है, हैं? उसी के लिए तो नौकरी करते हैं। अरे तो घर का काम घर में करना चाहिए ना, यहाँ स्कूल में नहीं। और ऐसा करने से बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ होगा। और क्या, ये तो हम ही को सिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ का मास्टर हम नहीं, ये है। इसका लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है। खैर ये सब छोड़िए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि मुझे कौन सी क्लास को पढ़ाना है। हाँ, बताते हैं ना, और जाके परिचय भी करा देते हैं। अरे इसे रख के आओ, मैं जूता पहन लेता हूँ। बस बस बस, अभी हो जाएगा। अरे बच्चों का भविष्य तो जरूरी है, इसी के खातिर तो हम लोग यहाँ पे हैं। आइए आइए आइए। चुप चुप चुप, बैठो 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 बैठो। अरे जाके बैठो, जाओ जाके बैठो। पता नहीं क्या क्या खा के आते हैं, उधर मजा के रखते हैं स्कूल में। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। हाँ गुड। बैठो बैठो बैठो। इन्हें देख रहे हो ना, ये नई मैडम हैं। अब आज से तुम्हें ये पढ़ाएंगी, समझ गए ना? ठीक है मास्टर जी। हाँ तो ठीक है ना, अब हम चलते हैं। चुप चुप। मास्टर जी गिर गए। गुड मॉर्निंग मैडम जी। अरे तुम लोग बैठो बैठो, तुम लोग गुड मॉर्निंग। और हाँ, तुम लोगों को मुझे मैडम जी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम सबकी मैडम नहीं हूँ। अगर मैडम कह के नहीं बुलाऊंगी तो क्या बुलाऊंगी? देखो, मेरे लिए तुम सब लोग बिल्कुल परिवार जैसे हो, इसीलिए तुम लोगों को जो मर्जी वो बुलाओ। या तो मासी बुलाओ या तो बुआ बुलाओ, चाहे दीदी बुलाओ, जो मर्जी वो बुलाना, लेकिन मैडम नहीं। ओके ठीक है। चलो बच्चों, सब अपना अपना मैथ्स का किताब निकालो। अभी तक तुम लोगों को कहाँ तक पढ़ाया गया है? पूरा। तब तुम लोगों को सब आता है? नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम सबको शुरू से पढ़ाती हूँ, ठीक है? चलो,
अब इन सबको जोड़ कर दिखाओ। दीदी हमें ये नहीं आता। इतना आसान सा मैथ्स सॉल्व नहीं कर पाओगे? तुम लोगों को टेबल तो आता है ना? नहीं दीदी। अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को प्लस करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। जितने नंबर होंगे उसके ऊपर उतना लाइन खींचना। जैसे 2 है और 2। अब कितने लाइन्स हुए? 1, 2, 3, 4। तो 2 और 2 कितने हुए? 4। तो फिर जवाब क्या होगा? 4। अब इसी तरीके से बाकी सबको भी प्लस करके दिखाओ अपने कॉपी में। मैं चेक करूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। दिखाओ तो तुम लोगों ने। इसी ब्रेक में मैं घर जाकर थोड़ा काम कर लेती हूँ। मम्मी और पापा जी परेशान हो रहे होंगे। हाँ बेटा। आप कहाँ जा रही है? क्या आप टिफिन नहीं लाई? अगर आप टिफिन नहीं लाई है तो मेरे से खा लीजिए। नहीं बेटा, मैं टिफिन लेकर आई हूँ। जब लौटूंगी तब खा लूंगी। तुम खा लो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ठीक है, बाय। इसको कैसे बदलते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं पता। थैली तो भर गई है। बहू के आते आते तो शाम हो जाएगी। बहू आ गई। देख बहू, तेरे बाबूजी कब से परेशान हैं। ये पेशाब की थैली कैसे बदली जाती है? अरे यही सब करने के लिए तो मैं लंच ब्रेक में आई हूँ। आप लोग जाइए, मैं करती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा बहू, ये दवाई। अरे इन सब की आप फिक्र मत कीजिए। हम रोज इसी टाइम पर आकर लंच ब्रेक में ये सब काम कर लूंगी। अभी आप लोग बाहर जाइए। चलिए। देखो, आज पहला दिन है और इसका घूमना फिरना चालू हो गया। अरे सिर्फ घूम नहीं रही है, घंटी बजने के बाद आ रही है। पता नहीं कहाँ गई थी। आते ही तो मुझे सिखा रही थी और खुद ही लेट आई है। पाठशाला को धर्मशाला बना दिया आप लोगों ने। यहाँ मजाक करने आती है आप लोग। पता नहीं क्या क्या पाठ पढ़ा रही थी मुझे। अरे कहना आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल। हाँ। समझी ना? चलो अभी चलकर उसकी खबर लेते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो चलो। क्या बात है मैडम, काफी लेट आई हो।
हाँ, मुझे तो बड़े कायदे कानून सिखा रही थी और खुद ही कायदे कानून के खिलाफ चल रही हो। अरे छोड़ो छोड़ो, जाने दो। वैसे बेचारी लेट से आई है, थोड़ा आराम करने दो। आराम करने तो करो, बढ़िया कायदे कानून सिखाने वाली। चलो आगे पढ़ते हैं।